कक्षा 12वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र का 101% आपका यहाँ पर रियल पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही पूरा आपका रियल पेपर है और जो पेपर हम कराने वाले हैं यह पेपर हम पहले भी डाल चुके हैं, लेकिन उसमें हमने सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन कराया था। ठीक है, अब इस वीडियो में आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट से लेकर क्वेश्चन तक सभी सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। साथ ही पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रेड की जाना, पूरा आपका यही सेम टू सेम पेपर आएगा। पेपर में को आपको यही पेपर मिलने वाला, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर है और इसका पूरा सोल्यूशन आपका कराया जाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पेपर है वो देख लेते हैं केमिस्ट्री का। और आपको बता दें कि जो आपके सेट ए हैं और बी दोनों ही आपके सेम आते हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। तो अगर आप यहाँ पर सेट ए की स्टूडेंट हो तो आपको भी बी देखना है, क्योंकि जो सेट बी में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सेट ए में आने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। तो चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, पूरा आपका यही पेपर आने वाला है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ध्यान से देखिए। पहला आता है Fe3 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4, 5, 6 या 7। तो यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 5। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छी से याद कर देना। फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है निम्न युग्मक में C बॉन्ड X में संकरण है sp2 sp3 या D आता है sp3D। तो आपका जो यहाँ पर दूसरा आता है निम्न युग्मक में C बॉन्ड X में संकरण है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा sp2। ठीक है, दूसरे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है लुकास अभिकर्मक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर लुकास अभिकर्मक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा ZnCl2 + HCl। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है चौथा आता है, तो इसमें आपको उपयुक्त अपचयन बताना है। ठीक है, उपयुक्त अपचयन है रोजनमुंड है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आता है वुल्फ क्रिस्नर, फिर आपका सी आता है क्लीमेसन और डी आता है एल्डोल। तो आपका जो यहाँ पर चौथा आता है उपयुक्त अपचयन है, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा रोजनमुंड। ठीक है, फिर आपका पाँचवा आता है 6 ग्राम यूरिया 180 जल में विलय होने पर यूरिया का मूल प्रवाह है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा 0.1 प्रति 10.1। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है 6वां। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 6वां देख लीजिए, आपका 6वां आता है जिसमें आप यहाँ से इस शर्करा का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तन की अभिक्रिया का प्रतिलोमन है। तो इसका जो आपके यहाँ पर आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और बी आता तृतीय कोटि की अभिक्रिया और सी आता शून्य कोटि की अभिक्रिया और डी आता आपका तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो पहला आता जैसे जैसे अभिक्रियाओं की सांद्रता बढ़ती है अभिक्रिया वेग का मान अधिक ठीक है बढ़ता है, तो पहले का आंसर आपका रहेगा बढ़ता। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा आप यहाँ पर तत्व वाई के CA डोंटो श्रेणी के तत्व आप यहाँ पर तत्व वाई से CA डोंटो संक्रमण श्रेणी के सदस्य हैं, तो दूसरे का आंसर आपका रहेगा डी। ठीक है, यहाँ पर डी के सदस्य हैं। ठीक है, डी संक्रमण श्रेणी के सदस्य, तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर डी रहेगा। फिर तीसरा आता है, तो तीसरे में आप यहाँ पर CH2 ठीक है CH3 CH2 Br + Mg = अभिक्रिया को पूर्ण करें, तो तीसरे का आंसर रहेगा आपके यहाँ पर इसका आंसर CH3 CH2 Mg ठीक है 2 होना है MgBr, ये आपका यहाँ पर रहने वाला है तीसरे रिक्त स्थान का आंसर CH3 CH2 MgBr। फिर आपका चौथा आता है कच्चे ताप पर मेथनॉल डोडो अवस्था में होती है, तो चौथे का आंसर रहेगा आपका गैस अवस्था में होती है, तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर गैस हो जाएगा। पाँचवा आता है, तो पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिए वह विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलय घोला जा सके डोडो विलयन कहलाता है, तो इसका आंसर रहेगा संतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त आपके यहाँ पर हो जाएगा संतृप्त विलयन। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है 6वां, तो 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए। 6वां आपके यहाँ पर दिया गया सेल के द्वारा किया गया उत्क्रमणीय कर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए किया गया कर ऊर्जा की मान डॉट है, तो यहाँ पर कमी के बराबर है। ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देना कमी के बराबर। ठीक है, आपको यहाँ पर कमी के बराबर लिखना है, कमी के बराबर। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर 6 में रिक्त स्थान का आंसर हो जाता है। आपको आपका यही पेपर आएगा। ठीक है, हम फिर से आपको बता रहे हैं। फिर आती है आपकी सही जोड़ी, तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आपको पूरा ध्यान से देखना है, यही पेपर आपका आने वाला सही जोड़ी आपकी आती हैं। और साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, तो आप वीडियो को साफ देखें। पहले आती है CU पॉजिटिव, तो CU पॉजिटिव को मैच कर देना आपको किससे, जो आपके यहाँ पर आती है CU पॉजिटिव। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर जो इसको मैच करना आपको यहाँ बता देते हैं, इसको आपको यहाँ मैच कर देना है यहाँ पर 6 से।
ठीक है, सॉरी आपको यहाँ पर 6 से मैच कर देना है यहाँ पर। फिर दूसरी आती है CONH3 होल 6 प्लस H2O, तो दूसरी मैच करना है आपको यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरी आपको प्लस वाले से मैच कर देना है। और तीसरी आती है एल्कोहल का ऑक्सीकरण, तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाएगा आपके यहाँ पर, ठीक है, एल्डिहाइड। फिर आपका आता है चौथा, तो चौथी मैच करनी है आपको, किस चौथी मैच कर देनी है यहाँ पर देख लीजिए, आपको माइनस वाले से सामने ही मैच कर देना है। पाँचवीं आती है आपकी ग्लूकोज, तो आपको ग्लूकोज को मैच करना है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल से। और जो आपकी आती है फ्रैक्टोज, तो इसको मैच करना है आपको 10 से। इस तरह से आपकी हो जाती है सहयोगी कंप्लीट। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी हमने सहयोगी करा दी है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके एक साथ बाकी में होता है। तो पहला आता है निम्न एगोकों को, आप यहाँ पर निम्न एगोकों को अम्लीय प्रबलता क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको इसे यहाँ पर, ठीक है, अम्लीय प्रबलता क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले आपको लिखना है ये वाला, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर लिखना है इसको और तीसरे नंबर पर इसको, ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्रम हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर आता है प्राणी शरीर में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट का मान लिखिए। तो इसका जो आपका यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का मान रहेगा क्या रहेगा, तो स्टूडेंट आपका इसका यहाँ पर आंसर रहने वाला है दूसरे का, ठीक है। तो इसका नाम आपको यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखना है, तो इसका आंसर रहेगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता नॉर्मलता को व्यक्त करने का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर रहने वाला क्या, N बराबर WB गुणे 1000, ठीक है। और फिर आपके यहाँ बटे में आएगा EB गुणे U, ये आपका यहाँ पर रहने वाला नॉर्मलता को व्यक्त करने वाला सूत्र। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता निकाय Mg2 पॉजिटिव और Mg का मानक इलेक्ट्रो विभव ज्ञात कीजिए। तो चौथे का आंसर आपका क्या रहेगा, चौथे का स्टूडेंट आपका यहाँ पर आंसर रहेगा -2.370, ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहने वाला आंसर चौथे का। पाँचवा आता है एल्की हैलाइड ध्रुवीय होने के बाद भी जल में आबिले हैं क्यों, कारण लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता सत्ता आते हैं, तो इससे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आता जीवाणुओं एवं पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो आपका एक क्या रहेगा, असत्य रहेगा, ठीक है। आप सॉरी, आपका जो यहाँ पहला है वो सत्य रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर आता है दूसरा आता है, तो दूसरा रहने वाला है आपके यहाँ पर असत्य। और तीसरा आता है, तो तीसरा आप यहाँ पे आग से मेटी द्विदंतुर ऋण अभिषित संलग्न है, तो आपका तीसरा यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। और जो चौथा आता है ऑक्सीजन अभिक्रिया में एल्डिहाइड कीटोन से भिन्न व्यवहार करते हैं, तो आपका यहाँ पर रहने वाला चौथा सत्य। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा। तो पाँचवा आपका यहाँ पर आता है बर्नर ने 1998 में उपसय समझौता इगमुकों का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो सत्य रहेगा ये आपका। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 6 आता है निम्न की IUPAC से नियम लिखिए। तो COH2O का होल 4 Cl2Cl। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, दूसरा भी आप देख लीजिए। फिर आता है निम्न, आप यहाँ पर देते हैं निम्न समन्वय इगमुकों के सूत्र लिखिए, ठीक है। आपको यहाँ पर सूत्र लिखना टेट्राइमीन डाई एक्वा कोबाल्ट निकलेट फास्ट, इसका आपको सूत्र लिखना। फिर आपका दूसरा देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उत्पाद लिखिए, तो इनको आपको उत्पाद लिखना है। अथवा आता है विलोपन अभिक्रिया उचित उदाहरण सहित लिखिए। 8वां आता आपका यहाँ पर आता है क्या, रीमन टीमन अभिक्रिया को समीकरण सहित लिखिए। अथवा आता है कोल्बे अभिक्रिया को उदाहरण समीकरण सहित लिखना है। फिर आता है जोटर आयन को उदाहरण सहित, ठीक है, जोटर आयन को परिभाषित कर संरचना बनाइए। अथवा आता है पेप्टाइड को परिभाषित कर संरचना बनाइए। फिर आपका आता है हेनरी के नियम लिखना आपको सूत्र सहित, ठीक है। 10वें क्वेश्चन में आपको हेनरी का नियम सूत्र सहित लिखना और राउल्ट का नियम भी सूत्र सहित लिखना है। फिर आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है, 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, अनियमित समीकरण लिखिए, कोई 2 उपयोगिता लिखिए। अथवा देख लीजिए 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 14वां क्वेश्चन आता है आर्वेक्ता अभी की एक कोटि में कोई 3 अंतर लिखिए। अथवा देख लीजिए 15वां आता निम्न को परिभाषित कर एक उदाहरण दीजिए। और 16वां आता RNA और DNA में कोई 3 अंतर लिखना। अथवा था रिश्तेदार व गोलेदार गोलाकार प्रोटीन में कोई 3 अंतर लिखिए। 17वां आता कोरस के नियम गणितीय व्यंजक सहित लिखिए। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। और 18वें का अथवा था, ठीक है, सॉरी 18वें का अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 19वां आता है निम्न परिवर्तन के समीकरण सहित, ठीक है, समीकरण लिखिए। और फिर आपको 18वें का 19वें का अथवा था SN/SN2 अभिक्रिया क्रिया विधि की व्याख्या कीजिए। और 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। अब चलिए जो स्टूडेंट आपके क्वेश्चन हैं इनका सॉल्यूशन है वो आपको दिखाते हैं।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको डीएनए और आरएनए में अंतर लिखना था। ठीक है, तो ये आपका डीएनए और आरएनए में अंतर का सॉल्यूशन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है हेनरी का नियम लिखना था आपको, तो ये आपका हेनरी का नियम। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना, ये आपका हेनरी का नियम है। ठीक है, जल्दी से ले लीजिए पूरा स्क्रीनशॉट, फटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है कार्बन एमिन अभिक्रिया, तो ये रही आपकी यहाँ पर कार्बन एमिन अभिक्रिया, उदाहरण भी आप यहाँ पर देखते। फिर आपकी आती है रीमन टीमन अभिक्रिया, जो कि आपकी आई थी, तो रीमन टीमन अभिक्रिया देख लीजिए रही, पूरा रट के जाना, यही पेपर आने वाला। ठीक है, पूरा आपका यही पेपर आना है और पूरा सोल्यूशन रट लीजिए। फिर आपका आता अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया कोटि में अंतर लिखना था आपका, तो ये रहा अंतर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा पेपर आपका करा रहे हैं संपूर्ण फुल सॉल्यूशन सहित। और लेंथेनाइट संकुचन से क्या समझते हो, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर कोरस का नियम आपको लिखना था, तो ये रहा कोरस का नियम, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर कोरस का नियम दिया है, पूरे रट के जाना आपको। और फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपकी आती है जोटर आयन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जोटर आयन को लिखना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन नहीं दिया है उसका। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, और साथ ही जो आपका पेपर है, पेपर का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते, टेक इन, बाय बाय।